नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक परिवार अब अपने दादा परदादा के गांव नहीं जाना चाहता। जिस गांव में 4 पीढ़ियां गुजर गईं, वो गांव छोड़ना चाहता है। ये कहानी है अखलाक के परिवार की, जिसकी दादरी के बिसेड़ा गांव में गोमांस की अफवाह के चलते हत्या कर दी गई। अखलाक का पूरा परिवार आज तक पर अपने दर्द की दास्तां सुना रहा है। गौमांस खाने की एक अफवाह ऐसी फैली कि उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक नाम के एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और जब यह खबर देश भर में फैली तो जैसे मुद्दा बन गया, सियासत गर्मा गई, आपसी भाईचारे पर सवाल खड़ा हो गया। अब सहानुभूति का मरहम लेकर दिल्ली क्या, लखनऊ क्या, नेताओं की मंडली अखलाक के घर पहुंच रही है। लेकिन दादरी के पास बिसेड़ा गांव में जो कांड हुआ है, उसके बाद अखलाक के परिवार की तरफ से एक सवाल उस गांव में रहने या ना रहने का भी उठ खड़ा हुआ है। यकीनन यह परिवार दर्द के किस मंजर से गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा वही लगा सकता है। लेकिन एक मां के आंसुओं में बेटे को खोने का गम छलक पड़ता है, तो एक बेटे की जुबान पर पिता को खोने का दर्द भी। आज हम आपको अखलाक के परिवार की कहानी सुनाएंगे। तो अखलाक के एक हिंदू दोस्त की कहानी भी, वो हिंदू दोस्त जिससे आखिरी बार अखलाक की बातचीत हुई थी। शायद अगर मदद होती तो आज फादर जिंदा होते। सब चीज़ करता हूँ कि सिर्फ वो दुख ही प्रकट करें, इस पर सियासत ना करें। बस ये है, ये हमारे साथी हैं सब। वो जो भी चाहेंगे हमारे लिए, संतोष या अच्छाई या हमें वहाँ से निकालना, वो खुद करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने को इस हादसे से उभार नहीं पा रहे हैं और हम बहुत ही हादसे में ग्रस्त हैं। हमारे गांव पर उस समय कोई बुरा वक्त था जो हमारे भाईचारे को इस तरह एकदम से तोड़ गया। एक पुश्तैनी गांव जिसमें अखलाक के परिवार ने 4 पीढ़ियां गुजार दी, न जाने कितनी ईद और बकरीद गुजार दी। अखलाक के हिंदू दोस्त सेवैयां खाते रहे, अखलाक का परिवार दिवाली की मिठाइयां खाता रहा। फिर सारा सद्भाव, सारा भाईचारा गौमांस की एक अफवाह ने क्यों स्वाहा कर दिया? यही सवाल मजहब की वो दीवार बनकर खड़ा हो गया है जिसमें भाईचारा बट रहा है। आज तक ने अखलाक के पूरे परिवार से बातचीत की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अखलाक के बेटे सरताज गांव में रहने के बारे में क्या कह रहे हैं। जो एक भरोसा था, जो कम से कम 70 से 100 सालों से पहले का भरोसा था, उसका खून पल भर में हो गया तो एकदम से विश्वास करना मुश्किल है कि आगे क्या हो सकता है। मैंने प्रशासन से इस बात का सवाल किया है कि अगर मैं यहाँ से अपना सामान लेकर जाऊँगा तो मैं रहूँगा कहाँ, क्योंकि फैमिली की एक जिम्मेदारी होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। ये मेरे आगे, मेरा ही सिर्फ अकेले का सवाल नहीं, मेरी तो जिद कट जाएगी, फौज में काट लूँगा, ठीक आगे, लेकिन ये मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा का भी और उनके पूरी जिंदगी का आगे के भविष्य की चिंता का विषय है। हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, गांव से पलायन करने की सोच रहा है परिवार। जी, अखलाक के बेटे सरताज ने यह साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हम बिसेड़ा गांव में अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन अखलाक के बेटे का यह कहना उस समाज पर धब्बे से कम नहीं जिसकी एक अफवाह ने 2 धर्मों के बीच यह दरार डाल दी है। अखलाक की मौत के बाद उसकी मां असगरी के आंसू नहीं रुक रहे, तो अब आपको असगरी का बयान भी सुनाते हैं। जो भी अब बहुत खुश है, सभी हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। सभी बिरादर जो भी हमारे साथ है अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। बस आगे से वो खुद जाने क्या और करना है उन्हें। बस ये है, ये हमारे साथी हैं सब। वो जो भी चाहेंगे हमारे लिए, संतोष या अच्छाई या हमें वहाँ से निकालना, वो खुद करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। सरकार की मदद से हम खुश हैं। गांव में रहना या ना रहना उनके हाथ में नहीं।
जी हाँ, आज तक से बातचीत में एक माँ ने अपने दिल की बात रखी तो उसने बताया कि वो सरकारी मदद से खुश है और गांव में रहना या न रहना अब उनके हाथ में नहीं है। आगे क्या करना है ये यूपी सरकार तय करेगी। लखनऊ से आमिर हक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, ग्रेटर नोएडा, आज तक। अखलाक का पूरा परिवार गांव छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन राजनीति है वो तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। अखलाक की मौत और बीफ बैन को लेकर आजम खान ने एक नई बहस छेड़ दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। दादरी को लेकर अब तक तो देश भर में राजनीति हो रही थी, लेकिन अब आजम खान हमारे साथ हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। आजम साहब, आपको नहीं लगता है ओवर रिएक्शन है जब आपने कहा कि आप इस मामले को यूएन तक लेके जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय? हम इस बारे में दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता चुके हैं। लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय इशू बनाना आपको हमने जो भी कहा है और जो किया है वो हम बता चुके हैं। लेकिन आप इसकी जरूरत समझते हैं? क्यों नहीं है जरूरत? हम दुनिया से अलग हैं। यूएनओ किस लिए है? या तो ये साबित हो कि यूएनओ सिर्फ एक खेल तमाशा है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया ने ऐसा तय किया है। लेकिन लोग इसलिए भी ये सवाल उठा रहे हैं कि आप ये घटना जिस जगह पे हुई है वहाँ आपकी सरकार है, आप सब वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या ये मामला सरकार हैंडल नहीं कर सकती? वो अलग इशू है, ये अलग इशू है। दोनों चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब बातों को बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा नहीं जा सकता। कि आरएसएस की जिस तरह की तैयारी है, और हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है हिंदू राष्ट्र से, लेकिन हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए क्या जगह होगी, क्या भूमिका होगी, क्या उनके अधिकार होंगे, रहने का भी अधिकार होगा या नहीं होगा, ये तो पूछने का हमारा हक है। लेकिन आजम साहब, अंतर्राष्ट्रीय हक है हमारा। आप जब ये कहते हैं तो बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आपकी पार्टी और आप खास तौर पे लगातार इस बात को कहते रहे कि देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जब आप ऐसा कहते हैं कि इस मामले को यूएन तक ले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि दूसरे मुल्क, हमारे जो हैं पड़ोसी मुल्क, इसका फायदा? प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जिस तरह जाकर हिंदुस्तान को जलील किया है, चोर उचक्कों का, उठाई गिरों का, कमीशन खोरों का, बेईमानों का देश बताया है, वो सही किया है, सही किया है। मैं तो मानवता के सवाल को लेकर जा रहा हूं। मैं तो कपड़े उतार दिए पूरे देश के। कौन आएगा हिंदुस्तान? कौन कारोबार करेगा हिंदुस्तान से? वो क्यों करेगा? क्यों मल्टीनेशनल्स आएंगे? लुटने के लिए। 125 करोड़ में सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं और कोई ईमानदार नहीं है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि जो पड़ोस के मुल्क हैं इसका फायदा उठाएंगे? क्यों फायदा उठाएंगे? वो कहेंगे भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? दुनिया देख नहीं रही है? ये सारी न्यूज़ दुनिया नहीं देख रही है? मैं कौन सी नई बात कह रहा हूँ? मैं तो अभी गया भी नहीं हूँ, सिर्फ खत टाइप हुआ है, लिखा है। अभी कहाँ समय मिला है वहाँ से? बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक छोटा सा एक जो मामला हुआ है, इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, इसको सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से हैंडल करना चाहिए था, बजाय इसके कि वहाँ पे तमाम पार्टियों के नेता जाएं, भड़काऊ बयान दें और इस मामले को और पूरे देश के नेताओं को राजनीति करने का मौका मिले। आई कंडेम दिस वर्ड छोटा सा। मैं जिस मज़हब को मानता हूँ, इस्लाम को, उसमें मेरे कुरान और मेरे नबी ने ये फरमाया है कि एक इंसान का कत्ल आलम इंसानियत का कत्ल है, होल ह्यूमैनिटी किल्ड, और एक बेगुनाह इंसान को बचा लेना आलम इंसानियत को बचा लेना है। मैं उस मज़हब का मानने वाला हूँ। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं था अभी ये सर। आपने सुना कि आजम खान का ये कहना है कि इस मामले में वो इस मामले से वो इतने आहत हैं, जो कुछ हो रहा है उनका मानना है कि इसके पीछे बीजेपी की, आरएसएस की साजिश है, और वो इसमें कुछ गलत नहीं मानते कि इस पूरे मामले को वो लेकर यूएन तक जाएं। कैमरामैन सत्येंद्र नेगी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। अखलाक के एक हिंदू दोस्त ने एक खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, जिस वक्त भीड़ ने अखलाक के घर पर धावा बोला तो अखलाक ने अपने दोस्त मनोज सिसोदिया को मदद के लिए फोन किया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं।
गौमांस की अफवाह ने अखलाक का कत्ल कर दिया, लेकिन अब अखलाक की मौत पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है अखलाक की आखिरी कॉल का। जी हाँ, वो आखिरी कॉल जो उसने अपने हिंदू दोस्त को की थी। जी हाँ, अखलाक के दोस्त मनोज कुमार सिसोदिया का कहना है कि जिस वक्त गौमांस की अफवाह पर भीड़ ने उनके घर पर धावा बोला, अखलाक ने मनोज कुमार सिसोदिया को फोन किया था। अखलाक ने फोन पर कहा था, जल्दी घर पर आ जाओ, हमें बचा लो, फोर्स बुला लो, मेरे घर पर मीट रखा है और लड़के कह रहे हैं कि गाय का मीट रखा है। रात के करीब 10:15 बजे की बात है। मैं घर पर सो रहा था, लेट गया था, नींद तो नहीं आई थी। उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया कहाँ पे हो? मैं जी घर पे हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जल्दी से आ जाओ तुम घर पे और किसी तरह फोर्स बुला दो, और ऐसे ऐसे कुछ 5-7 लड़के हैं जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में उस समय बैलेंस नहीं था। मैंने बाहर से दूसरा मोबाइल लिया, उससे तुरंत 100 नंबर पर कॉल की। उसके बाद मैंने बिल्ला चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। उसके कॉल करने के बाद मैं कपड़े पहन करके उनके तरफ पर आया तो मेरे और उनके मकान के में करीब 1 किलोमीटर का अंतर है। 1 किलोमीटर के अंतर इतने में आया तो वहाँ वो हादसा हो चुका था। मनोज के मुताबिक फोन के 10 मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अखलाक की मौत हो चुकी थी। सिसोदिया बिसेड़ा गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि किसी का कोई झगड़ा नहीं था। अखलाक गांव में किसान का काम करता था। अखलाक की पत्नी को भी कोई काम होता था तो मनोज को ही फोन करती थी। वो मेरे परिवार में उसके लड़के बता देंगे ऐसे रहते थे जैसे अपने ही परिवार में कभी भी आना जाना, रात बरात कोई भी काम होता तो एक बार हमारी घरवाली मुझको फ़ोन ना करके उनसे फ़ोन पे कहती कि हमारा इन्वर्टर ख़राब हो गया या घर में ये चीज़ नहीं है, इसे लेते आना, और ऐसे बहुत प्यार था। मनोज का ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। जिस वक्त मनोज ने अखलाक को देखा तो उसे गहरा सदमा पहुंचा। मनोज का जिगरी दोस्त अखलाक तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब तो बस उसकी यादें बाकी हैं। राम किंकर सिंह, दादरी, आज तक। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।